हम अपने चैनल के थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट जो नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो आज से हमारा एक नीट यूजी के ऊपर एक टेस्ट सीरीज चलेगी और ये टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज होगी। हम जितने भी चैप्टर हैं बायोलॉजी में उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हम तुम्हें एक्सप्लेन करके अपने इस वीडियो माध्यम से समझाएंगे वो आसानी से तुम देख करके अपने नीट यूजी की एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट नीट यूजी स्टूडेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को। जैसा कि हमने अभी बताया है कि हमारा जो अब वीडियो आ रहा है वो नीट यूजी स्टूडेंट के लिए आ रहा है और नीट यूजी स्टूडेंट आसानी से इनमें क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके की स्टडी करते चलेंगे। तो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं और इस पहले चैप्टर में तुमको नीट यूजी के क्वेश्चन के बारे में कंफर्म करने जा रहे हैं। जैसे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, इंटर ब्रीडिंग बिटवीन टू पॉपुलेशन कैन अकर इफ़ दे बिलोंग टू द सेम। क्वेश्चन में पूछ रहा है दो पॉपुलेशन है, वो दोनों पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन है, वो दोनों पॉपुलेशन अलग अलग। उस पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके बीच में इंटर ब्रीडिंग हो रही है। तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको क्या कहेंगे? हम उनको ऑर्डर बोलेंगे, हम फैमिली बोलेंगे, हम स्पीसीज बोलेंगे, हम जीनस बोलेंगे। तो जब दो डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, दो डिफरेंट पॉपुलेशन होते हैं, उन पॉपुलेशन के बीच में ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हैं तो हमारे से ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप का ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और वो ग्रुप स्पीसीज होती है। तो पहले क्वेश्चन का तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो स्पीसीज होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया है डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरीज यू आर वेल नोन। तुमने टेक्सोनॉमी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है वो स्पीसीज है। तो स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट है। जब बहुत सारी स्पीसीज में सिमिलरिटीज़ आती हैं तो हम उनको एक जीनस में स्टडी करते हैं। अब थोड़ा हम ऊपर की तरफ गए, अगर ऊपर की तरफ गए तो स्पीसीज से थोड़ा अप साइड पर गए, अगर अप साइड पर गए तो ये कौन सी साइड हो गई, ये जीनस हो गई। और ऊपर चलेंगे, जीनस से ऊपर चलेंगे, फैमिली हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे एक सिस्टम बनेगा, ऐसे सिस्टम को हायरार्की कहते हैं। तो जब डिसेंडिंग अरेंजमेंट में हम कैटेगरीज को करते हैं तो बायोलॉजिकल हायरार्की बनती है। इसलिए यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दिस फिगर इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीसीज एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट इम्प्लाइड बाई। स्पीसीज क्लासिफिकेशन की यूनिट है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया? तो जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम है जॉन रे। तो ये जॉन रे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया स्पीसीज एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट इम्प्लाइड बाई जॉन रे। तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है व्हिच वन इज रियल एग्जिस्टेंस। यानी ये जो 4 हैं, किंगडम है, फाइलम है, जीनस है, स्पीसीज है, इसमें कौन रियली एग्जिस्टेंस करता है, कौन रियली लाइफ के फॉर्म में। तो अगर हम स्टडी करें तो किंगडम एक ग्रुप है, फाइलम एक ग्रुप है, जीनस एक ग्रुप है, लेकिन स्पीसीज एक इंडिविजुअल है। तो ये रियली एग्जिस्टेंस कर रही है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा और ये जो डी ऑप्शन होगा वो स्पीसीज। तो व्हिच वन इज रियल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस इज स्पीसीज। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू सिस्टमेटिक इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले इज आल्सो कॉल्ड। न्यू सिस्टमेटिक ये क्लासिफिकेशन का एक मॉडर्न स्टेप है। इसको इंट्रोड्यूस किया जिस साइंटिस्ट ने उनका नाम जूलियन हक्सल है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया साल
कि जूलियन हक्सले ने क्या किया, न्यू सिस्टमेटिक टर्म दिया। इस न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसके लिए दिया, लाइफ के लिए दिया, ऑर्गेनिज्म के लिए दिया, बायो के लिए दिया। तो हम इसको आज जो नाम देते हैं वो बायो सिस्टमेटिक कहते हैं। तो दिस फिगर इज बायो सिस्टमेटिक, ये क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक्सान इज यूनिट ऑफ। टेक्सान इज यूनिट ऑफ, टेक्सान एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, ऑर्डर की यूनिट है, जीनस की यूनिट है, स्पेसीज की यूनिट है, टेक्सोनॉमी की यूनिट है। वो टेक्सोनॉमी में सब आते हैं। टेक्सोनॉमी में हायरार्की आती, कई कैटेगरीज आती हैं। स्मॉलेस्ट कैटेगरीज स्पेसीज आती है, उसे अपर कैटेगरीज जीनस होती है। ऐसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे अपर की कैटेगरीज किंगडम होती। ये जो हमने एक तरफ देखा ये सब रैंक हैं, ये सब कैटेगरीज हैं। ये जिसको रिप्रेजेंट करती हैं वो टेक्सान है। तो अगर हम स्टडी करते हैं, अगर हम देखते हैं तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, ये सब हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। तो जो टेक्सान है वो यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं, 7 पर चलते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। लिखा है हार्बेरियम, हार्बेरियम हाउस। इसकी डिफिनीशन दी गई है ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। ये सही है। हम प्लांट का स्पेसिमेन टेकअप करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, हार्बेरियम सीट पर माउंट करते हैं, हार्बेरियम हाउस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस, ये भी सही है। हम बॉटनिकल गार्डन का फार्म जो करते हैं उसमें लाइव प्लांट का कलेक्शन करते हैं, उनको ग्रो करते हैं अपने क्लासिफिकेशन के रेफरेंसेज के लिए। लिखा है म्यूजियम हाउस, जो लिखा है वो म्यूजियम हाउस कलेक्शंस ऑफ फोटोग्राफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। नो, हम फोटोग्राफ का कलेक्शन म्यूजियम में नहीं करते। हम म्यूजियम में ऑर्गेनिज्म के बॉडी के नॉन लिविंग पोर्शन का कलेक्शन करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो लाइन लिखी हुई है गलत लाइन लिखी हुई है, रॉन्ग लाइन लिखी हुई है, तो विच इज नॉट करेक्ट। तो ये लाइन करेक्ट नहीं है। हम इस आंसर पर चले जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे। अब आगे हमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। ऐसे तुमने देखा कि अभी हमने 7 क्वेश्चन टेकअप किए लेसन नंबर 1 से, द लिविंग वर्ड से। ऐसे ही हमारी नीट यूजी की सीरीज़ में क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आसानी से इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन को करने के तरीके को समझते रहोगे। ओके।